बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये जो आप लोगों की पार्टी के दरमियान एक तकसीम के हवाले से तासुर था वो तो था, लेकिन अब बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाने का एक सिलसिला है। फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि किसी साजिश के तहत जो मौजूदा PTI की क़यादत है उसको लाया गया और फवाद चौधरी जैसे लोगों को निकाला गया। साथ ही वो फंड्स के ऑडिट की भी बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की आपकी सीनियर क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो क्या वजह है कि पार्टी का लीडर जेल में है और उनके पास भी ये शिकायतें ही जा रही हैं और जमात भी आपस में उलझी हुई है? देखें, जहाँ तक आपने इल्ज़ाम लगाया और बताया, इल्ज़ाम लगा कि ऑडिट होना चाहिए, मेरा ख्याल है ऑडिट होने में कोई हर्ज नहीं। ऑडिट हो जाए, सारा कुछ सामने आ जाए। अगर कोई मसला है उसमें तो मुझे कोई नज़र नहीं आती बात। लेकिन जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुक है, ये जो दुरुस्त बात है कि ग्रुप्स होते हैं हर पार्टी में। हमारे साथ मसला ये है कि चूंकि हम मीडिया की लाइट में हैं तो मीडिया इसको ज़्यादा हाईलाइट कर देता है और उसकी वजह से शायद तासुर ये मिलता है कि बहुत ही बड़ा हंगामा बरपा है, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ राय हैं और पार्टी में होनी चाहिए। अगर पार्टी बिल्कुल एक रेजिमेंट की तरह चलेगी तो फिर वो सियासी जमात नहीं होगी। मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि PTI के एक ही मेन लीडर हैं और वो हैं इमरान खान साहब। अल्टीमेटली वो जो फैसला करते हैं, सारी जो क़यादत है वो उसके मातहत उसके ऊपर अमल दरामद करती है। लेकिन उससे पहले ज़रूर मुख्तलिफ राय होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैं भी एक राय रख सकता हूँ, आप दूसरी राय रख सकती हैं, लेकिन उसको मुझे अगर आप इजाजत दें अली ज़फ़र साहब, मैं आपसे कथा कलामी कर रही हूँ। ये सिर्फ राय तक की बात तो नहीं है। रऊफ हसन साहब कहते हैं फवाद चौधरी साहब को लॉन्च किया गया। क्या इस तरह के शुबहात आपके दिल में भी, जहन में भी मौजूद हैं या जमात के अंदर? जी देखिए, मेरा ख्याल है किसी को लॉन्च या अनलॉन्च नहीं होता। हर शख्सियत है एक वो अपनी बयानात करती है, अपनी कोई अगर इल्ज़ाम लगाती हैं उनको चाहिए कि वो इल्ज़ामात को साबित भी कर दें। और अगर इल्ज़ाम किसी पे लगता है, मगर पार्टी पे किसी जगह पे लगता है, तो फिर पार्टी का फ़र्ज़ है कि उसका जवाब भी दे। ये तो सियासत में होता रहता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि किसी की कोई कंस्पिरेसी है। ये एक तरीक़ेकार है सियासत में और सारी जब से पाकिस्तान बना है ये बातें हो रही हैं, तो नई बात नहीं। आप यानी आपको तकसीम और डिवाइड कमज़ोर करने की कोई साजिश नहीं हो रही है अली ज़फ़र साहब? देखिए, साजिश तब भी होती है जब आप खुद अंदरूनी अंदर से ही आप कमज़ोर हों, और ऐसी बात नहीं है। PTI बिल्कुल मुस्तहकम है। तो ये कंस्पिरेसी अगर है भी तो कोई ऐसी इसमें डेंट नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह PTI में। आप हमारी तारीख उठा ले पाकिस्तान में, तो ये एक सियासी माहौल में इस तरह की मुखालफतें, इस तरह की बातें, इस तरह की मुख्तलिफ राय होती रहती है। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से शुरू करें जो कायदे आपने बनाई थी जब पाकिस्तान बना था, तो आपको याद होगा कि कितनी उस वक्त मुखालफतें हुई, कितने ग्रुप्स बने। उसके बाद जब 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, पार्लियामेंट बन गया, उसमें भी कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए और गए, 4-4 दिन प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक तरीकेकार होता है, मुसलसल तरीका है पॉलिटिक्स का। कुछ लोग पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसे पैर निकल आते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और अब लेकिन क़यादत के हवाले से ये सवाल तो अली ज़फ़र साहब उठ रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब हों या सलमान राजा साहब हों, बड़े ओहदेदार हैं पार्टी के, क्यों एक डिसिप्लिन इंश्योर नहीं कर पा रहे? आगे जाके आपसे इस पे बात करूंगी। मोइज़ जाफरी साहब, आपकी जमात निस्बतन बहुत ही एक नई जमात है, लेकिन आप लोग एंगेज कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ, PTI के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। और फिर अगर सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर भी PTI है, उनके ग्रीवेंसेस भी अगर कोई तहरीक ऑपोजिशन ने निकालनी है उसके एतबार से वो सारी चीज़ें एक मेन हाईलाइट रहेंगी इस तहरीक की। तो ये जो इस किस्म की तकसीम है जिसमें बदउनवानी के इल्जामात PTI के अंदर लग रहे हैं, एक कलेक्टिव कॉज जिसके लिए आप लोग साथ हो रहे हैं, आप समझते हैं उसको इफेक्ट करती हैं ये बातें? नहीं जी, नहीं करती। ये एक नेचुरल और हेल्थी साइन है। एक पार्टी के अंदर अगर टॉप टियर लीडरशिप की आपस में चपकलिश है तो वो इस बात की निशानदही करती है कि बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेड स्ट्रक्चर नहीं है।
ठीक है, इस तरह के इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए, लेकिन जस्ट द फैक्ट दैट इमरान खान के अलावा जितने भी बाकी लोग हैं वो एक दूसरे को एक बराबरी के लेवल पे समझते हैं और एक बराबरी के लेवल से ट्रीट करते हैं, वो इस पार्टी की मुस्तकबिल के लिए तो खैर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी शायद शुनीद ना हो, लेकिन हाल के लिए ज़रूर एक मेरे ख्याल से एक तंदुरुस्तगी का इशारा है कि लोग शायद वे नहीं करते जो अपने नज़र में उनकी इल्ज़ामात हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको अयां करने में, और इस पार्टी में जो केओस है वो उसका अशर अशीर नहीं है जो होना चाहिए था या जो सोचा गया था कि होगा, कि जब इमरान खान को आप 1.5 साल 2 साल जेल में रखेंगे उसके बाद इस पार्टी का कुछ नहीं बचेगा, इमरान खान ही जेल में नहीं बचेगा। लेकिन मेरे ख्याल में पार्टी है तकरीबन कायम व दायम है, और ये लूज बॉल्स और फायर क्रैकर्स तो होते ही है। मेरे ख्याल में इल्ज़ामात तो नेचुरल है। सही। अब लेकिन एक जो कलेक्टिव कॉज अगर जमहूरियत की बात हो, उधर से खान साहब खतूत लिखते हैं, मोहित साहब आप इसके ऊपर भी जरूर कमेंट कर दीजिए। मरियम नवाज की तरफ से भी आज इसके ऊपर तबसरा हुआ। इससे पहले आर्मी चीफ से भी एक मौके पे सहाफियों ने सवाल पूछा था कि आपके नाम खान साहब ने खत लिखा, उन्होंने कहा सियासतदानों से। आप इससे एग्री करते हैं कि खान साहब जो खतूत लिख रहे हैं आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस के नाम? जी, मैं समझता हूँ कि ये सियासी तौर पे एक कामयाब हरबा साबित होगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी कॉन्वर्जेशन को रेलेवेंट रख रहे हैं। आप जितना डिनाई कर दें कि मुझे नहीं मिला या मैंने वज़ीर आज़म को भेज दिया या चीफ जस्टिस साहब कह दें कि मैंने फ़ौरन ही उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भेज दिया। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में आप बात कर रही हैं और ये उनकी एक कामयाबी है। मुसलसल उनके बारे में बातें की जाती हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 टॉपिक बैनुल-अक़वामी तौर पर और मुल्क के अंदर भी दोनों में इमरान खान ही है, और उनके ऊपर जो रियासत की तरफ से मुबैना तौर पे जबर किया जा रहा है वही है। तो ये उनकी कामयाबी है, एक सियासतदान की कामयाबी होती है, उसकी ऑक्सीजन और रेलेवेंस, और दोनों जो है वो मेरे ख्याल में खान, आज आप मरियम नवाज का नाम ले रही हैं क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया है या उनकी तरफ इशारा किया है, तो ये मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा की सियासत की हालत का एक मेरे ख्याल से एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है। हस्बे हाल है इस वक्त की तमाम सियासत की कि एक आदमी को जेल में आपने बंद किया हुआ है, उसका नाम लेना आप अपनी तौहीन समझते हैं, लेकिन आपके बारे में बात ही जब की जाती है जब आप उसकी तरफ इशारा करते हैं। मेरे ख्याल में सोचना चाहिए सब लोगों को। इस पे हम हुकूमत की तरफ अब बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब, आप लोग तंज के तीर बरसा रहे हैं पीटीआई की इंटरनल तकसीम के हवाले से। कल मरियम नवाज ने कहा कि एहतजाज की कॉल पर किसी ने कान न धरे तो ये आपस में लड़ गए। ये तंज करने की या मकाफात अमल की बात करने की क्या जरूरत है कि जिस वक्त एहतजाज की इजाजत आप लोग नहीं देते? मोहित साहब भी अभी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो रेलिवेंट तो है खान साहब, हर रोज मौजूद गुफ्तगू तो है, मरियम नवाज की तकरीर का महवर भी तो बन रहे हैं, तो इस पर तंज की क्या जरूरत है? इनकी एक इंटरनल तकसीम है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाबंद सलासिल किया हुआ था, इकामा पे आपने उनको नाहल किया और फिर जेल में डाला और पानामा वाले सारा ड्रामा रचाया गया, वो तो पूरी कौम ने देखा। उस वक़्त भी आए रोज़ और हर तकरीर में यही नाम लिया जाता था। अमेरिका तक जाके यही कहा गया था कि इनके मैं एसी उतरवाऊंगा, इनके मैं टीवी बंद कराऊंगा। हालांकि ये स्टूपिंग टू दैट लेवल वाज नॉट रियली रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। लेकिन चलो थोड़ा बहुत इस तरह कह देना मरियम साहिबा की तरफ से कि आज मेरे पास पंजाब के अडियाला जेल के अंदर कैद है, तो बस ठीक है, आप लोग भी अब उनके साथ मैच अप कर रहे हैं। देखिए, मुकफ़ात अमल तो है और इसी को कारमा कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि इतनी बड़े बड़े दावे करना, और फिर इनकी तमाम तर पार्टी अलिफ से लेके ये तक ये लोग कहते थे कि नून में से शीन निकालेंगे, नून में से मीम निकालेंगे, और क्या क्या बातें की जाती थी। अब तो अपनी पार्टी के अंदर इतने फैक्शंस हैं, एक पॉलिटिकल फैक्शन के अंदर सब फैक्शंस तो एक जगह, लेकिन जो लीगल इनकी विंग्स हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ फैक्शंस बन चुके हैं। तो ये तो अपने अंदर ही इतने इनके शिकार है एक गैर या हिजानी की जो कैफियत है, या एक ऐसी अफरा तफरी का मामला है इनकी पार्टी के अंदर ही, इतना जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, वेदर दैट्स इन द पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर या पार्टी के, मतलब लोग इनके कहाँ पे देखें ना, ये कहते हैं कि लोग निकाल लेंगे हम। केपी में तो नहीं की हुकूमत है। केपी की आज की अगर आप देखें तो जुनैद अकबर साहब जो केपी सूबे के सदर हैं, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने तो उनकी जो है मंजर आम पे एक ऑडियो आ रही है, और वो वैसे भी इन एनी केस आई थिंक हर फोरम पे ये कह चुके हैं, वेदर इंटरनली और एक्सटर्नली। उन्होंने कहा कि ये मुझे पता है, जिसने जो कपड़े पहने थे, जो एहतजाज में आया, इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखाए गए,
एक्चुअल पोजीशन जो केपी के हवाले से थी वो तो हमने तो मना नहीं किया ना, हमारे पे इल्जाम आयद होता है कि हम मना कर देते हैं, इजाजत नहीं देते एहतजाज की। तो चले, केपी में तो उनकी अपनी हुकूमत थी, एहतजाज करना था, फिर वहां पे क्यों नहीं एक लोगों का सुनामी जो है वो क्यों नहीं उमड़ आया? चलिए, अब आप ये भी फरमाइए कि मरियम नवाज ने आज जो बात की इमरान खान के खत के हवाले से, वो कहते हैं कि अडियाला से मिन्नतें की जा रही हैं खत लिखकर, लेकिन उस कॉन्टेंट्स को पढ़ा जाए अगर उन खतूत के, और जिस अंदाज में पीटीआई ने भी उसको बयान किया है, तो वहां पर तो वो कुछ एहसास दिला रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं, मिन्नतें तो कहीं पर नहीं कर रहे, कहीं अपना जिक्र तो नहीं कर रहे। इसको आप मिन्नतें किस तरह कहते हैं? मैं मिन्नतें इनको इस तरह कहूंगा कि जो पहला खत आया था उसमें उस मिन्नत से शुरू किया गया था कि खुदारा आप अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करें। पॉलिसी शिफ्ट का लफ्ज़ भी है उस खत में, जो अब एक ओपन लेटर तस्वर किया जा रहा है, जो कहा जाता था कि हमने खत लिखा, फिर डिनाई किया गया कि जी खत तो गया ही कहीं से नहीं, एंड देन फिर ऑफ कोर्स सारी वो बातें उन्होंने कहा नहीं ओपन लेटर किसी को डिलीवर नहीं किए जाते, किसी एड्रेस पे उनको भेजा नहीं जाता। ओपन लेटर तो बिल्कुल यही बात है, लेकिन उस ओपन लेटर में पॉलिसी शिफ्ट का जिक्र है ना, वो बात है पॉलिसी शिफ्ट, आप लोगों ने भी कवर किया। और उसमें इशू ये है अफसर साहिबा के यू डोंट आस्क फॉर अ पॉलिसी शिफ्ट। ठीक है, वो तवज्जो मौजूद 6 नुकात पे करवाना चाह रहे हैं, उसमें उन्होंने दीगर चीजों पे बात की, सिक्योरिटी हवाले से भी बात की उन्होंने। तो सिक्योरिटी हवाले से ये देखें ना, ये इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा एक अपनी मेमोरी जॉग करने की जरूरत है। वजह यह है कि जब आपने मुआहदा किया टीटीपी को यहाँ पे बसाने के लिए या दोबारा जेलों के दरवाजे खोलने के लिए, तो क्या कितने आपने सियासतदानों के, सियासी पार्टियों के एतमाद में लिया या पार्लियामान को एतमाद में लिया? आपने कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग्स वहां पे की? हाँ, बिल्कुल पार्लियामेंट में कोई एक मीटिंग जरूर हुई होगी इस हवाले से, लेकिन किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और उसका खुमियाजा आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा टेररिस्ट अटैक्स में या टेररिज्म में जो सर्ज आया है, वो हम जब कहते हैं कि इमरान खान साहब का दिया हुआ तोहफा है, ये पीटीआई का दिया हुआ तोहफा है, तो दैट्स ट्रू।